अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माले गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाज़त होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए। एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात में। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं। छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राज़ी नहीं होता, उसकी रिज़ा वाले काम किए जाएं तो रब राज़ी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ही उससे जो तोहफे ज़्यादा दे, जो बच्चों को ख़राब करने में मदद ज़्यादा करे, उसके साथ गिराना। हज़रत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात पे तवज्जो की। हज़रत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे। और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा। डर जा रब से। कभी सारी ज़िंदगी हज़रत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ़ कर दी आपकी, तो फरमाने लगे तो ख़ुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी है मेरी तारीफ़ें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ़ में लगाई। अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता। किस चक्कर में? आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? फरमाने लगे नफ्स ना ज़रा मेरा बड़ा हो गया था, इसे ज़रा जलील कर रहा हूँ, ज़रा अपना मुहासबा कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज़ है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊँगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियाँ कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊँगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आज़मा ख़राब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो। मैं ये होता हूँ, मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवी कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। कादी बल्ले, मुझे पूछ लो, मुझे जान लो, मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ, मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है। मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूँ मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूँ। ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो वकार, ये तो कमज़ोर लोगों का तरीका है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज़्यादा कमज़ोर कोई है, फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने, तो कमज़ोर बंदे ये काम कर। हज़रत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हज़रत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ। इतना तगड़ा बंदा,
जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फ़ोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हज़रत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को ख़त दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि ये हज़रत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस ज़माने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा दफ़ा हज़रत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद ख़त लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हज़रत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? उधर से वो ख़त लेके आ गया। हज़रत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हज़रत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हज़रत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों